जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि चिड़ा चिड़ी की कहानी कैसे सुनते हैं। तो मैंने एक घर बना लिया है, मैंने सारी सामग्री यहाँ पर ले ली है, तो आप भी इसी प्रकार ले सकते हैं। और मैंने साफ़ गूंदा हुआ आटा ले लिया है, इसमें नमक नहीं मिलाना है और इसके चिड़ा चिड़ी बना लेंगे हम। तो इस तरीके से आप भी बना लें और ऐसे घर में रख दें उनको। टीका करने के बाद आइए अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं, थोड़े से हाथ में खील और फूल लेकर। तो आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। ओम गणेशाय नमः। तो हम कहानी स्टार्ट करते हैं। 4 चिड़िया थी, चारों कार्तिक मास में कार्तिक नहाती थी। पड़वा के दिन चारों ने सोचा कि चलो खिचड़ी बनाते हैं। एक चिड़िया चावल ले आई, एक चिड़िया दाल ले आई, एक चिड़िया घी ले आई और एक चिड़िया नमक ले आई। सब ने मिलकर खिचड़ी बनाई। सब ने सोचा कि पहले नहा लिया जाए, खिचड़ी खाते हैं। सब चिड़िया नहाने चली गईं। पहले एक चिड़िया आई, उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी। बाकी चिड़िया अभी आई नहीं थी, तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया आई, चिड़िया ने खिचड़ी खा ली। चौथी चिड़िया आई तो उसने खुरचन खा ली। चारों चिड़िया मर गईं। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण के घर जन्म लिया उसने। और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वह हथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथनी भी राजा के यहाँ ही थी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थीं। जब राजकुमारी की शादी हुई और वह विदा होने लगी तो राजा से बोली कि पिताजी, मैं अपने साथ अपनी सहेली और दासियों को भी ले जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी ने कहा पिताजी, मुझे हथनी भी चाहिए। राजा ने कहा अच्छा ठीक है, ले जाओ। राजा ने अपने नौकर की जाओ हथनी को ले आओ। लेकिन हथनी उठी ही नहीं। राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके पास कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथनी तुरंत उठ गई। राजकुमार ये सब देख रहा था। उसने कहा कि तुम कौन हो और हथनी के कान में क्या कहा, जिसको सुनकर हथनी खड़ी हो गई। राजकुमारी ने कोई जवाब नहीं दिया। राजकुमार ने कहा कि सच सच बता दो, नहीं तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। तब राजकुमारी ने कहा राजकुमार को पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। राजा ने भी सारी बातें सुनी और कहा कि अगर कार्तिक स्नान का इतना ही महत्व है तो हम भी जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। और अब गणेश जी की कहानी भी सुन लेते हैं। श्री गणेशाय नमः। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गलाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चिनेंगे। बुढ़िया बोली राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उसकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ जी आया। उसने कहा आज कुछ भी नहीं किया। तो वो कहने लगे एक बुढ़िया आई थी और वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा। तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी ही नहीं बन रही। बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा हम तेरा सोने का गणेश देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसे ही सबकी करना। श्री गणेशाय नमः। तो ये थी चिड़ा चिड़ी और गणेश जी की कहानी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।